कला के क्षेत्र में साहिबगंज ज़िला में या झारखंड में जब भी एक नाम आएगा तो उसमें एक श्याम विश्वकर्मा का नाम जरूर आएगा। इन्होंने इतनी ख्याति, इतनी प्राप्ति कला के क्षेत्र में प्राप्त की है जो कि इसका पहचानने का मोहताज नहीं है। तो आज हम उन्हीं के बीच आए हैं, आपको हम दिखाएंगे कि उनके द्वारा क्या क्या कला क्या का काम किया जाता है, उनका क्षेत्र में क्या योगदान रहता है। यहाँ से लेकर देश विदेशों में भी इसका कार्य चल रहा है, वहाँ पर भी इनकी कला की पहचान हो रही है और नाम हो रहा है। तो आज उनसे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। तो श्याम विश्वकर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अटल भारत न्यूज़ में। जी नमस्कार। तो आप कुछ बातें बताइए कला के क्षेत्र में कि किस कला में कैसा काम करते हैं, आप कौन सा कला पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं? वैसे जो मैंने शिक्षा दीक्षा कला में जो ली है वो मैंने कमर्शियल आर्ट में ली है, जैसे पेंटिंग, फाइन आर्ट वगैरह मैंने पढ़ाई की। लेकिन गंगा के मिट्टी से जो बनती है टेराकोटा, मैंने जो इसका इजाद किया है वो काफ़ी इन दिनों अपने राज्य में, देश में, विदेश में धूम मचा रही है। कारण ये है कि ये सतह से उभरा हुआ एक प्रतिरूप है कला का, और इसमें जिन विषयों को मैंने समावेश किया है, जैसे कि जो लुप्त हो रही है कलाकाएँ, जादू पटिया, सोहराय आर्ट और पैटकार कला, जो कि हमारे राज्य के आसपास क्षेत्रों, दुमका, उधर लोहरदगा, हजारीबाग, इन सब क्षेत्रों में जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, वो आदिवासियों ने सोहराय के रूप में दीवारों पर अपनी कलाकृतियों, जिसमें जानवर, पशु, पक्षी, इन सब का चित्रण करते थे। उनकी कलाओं को मैंने अपने मिट्टी के माध्यम से, टेराकोटा का माध्यम से उभार को उठाया है, और इनके ये आर्ट को इतना पसंद किया जा रहा है कि सरकारी संस्थान और प्राइवेट संस्थान, बड़े बड़े होटल्स वगैरह में बड़ी डिमांडिंग हो रही है इसकी अब। तो यहाँ की मिट्टी हमको लगता है कि देश में नहीं करके विदेशों में भी चली गई है कला के रूप, मेरे कला के रूप में, और मैं इस पर बहुत सारा काम कर रहा हूँ। इनके विषय हुआ करते हैं जैसे कि आदिवासी आर्ट में, जैसे उनका रोज़मर्रे के जीवन है, उनका दूध बेचना, उनको पहाड़ से लकड़ी उतार के लाना, उनके सांस्कृतिक गतिविधि, उनका शादी ब्याह, उनका फसल कटाई, इन सब चीज़ों को मैंने अपने पेंटिंग का विषय बनाया है। टेराकोटा पे मैं काम कर रहा हूँ, और ये कलाकृति बड़े बड़े जगह लग चुके हैं अभी तक। जैसे झारखंड मंत्रालय में लगभग 280 कलाकृति मेरी लगे हुए हैं, जिसमें कि जो मैंने विषय बताया उन सब विषयों पर लगा हुआ है, और उसमें पेंटिंग भी लगा हुआ है। और इसके अलावा नेतरहाट सैले हाउस, जिसमें कि राष्ट्रपति महोदय एक बार आए थे, उस पर काम करने का मौका मिला था मुझे, उस पर लगा हुआ है। अभी आपका लोहरदगा सर्किट हाउस, साहेबगंज सर्किट हाउस, आपका गिरिडीह, देवघर और हजारीबाग जू, हजारीबाग का जो सर्किट हाउस है, इन सभी जगहों पे मेरी टेराकोटा के पेंटिंग सारी लगी हुई है। और अभी हाल के दिनों में हस्तकरघा वस्त्र मंत्रालय से जो मुझे हमको लगता है 2 साल हो गया है, हमको स्टेट अवार्ड मिला। ये सरकारी स्टेट अवार्ड है। ये लोगों के लिए, कलाकारों के लिए सूचना भी है कि अगर आपको स्टेट अवार्ड मिलता है तो उसमें सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उसमें पेंशन भी है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं और अपना काम जमा कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो बहुत सारी योजनाएं जो लोगों को, आर्टिस्टों को पता नहीं हुआ करता है, वो जाके पता करें और उस पर काम करें तो बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं। जी श्याम विश्वकर्मा जी, सुनने में आया कि जैसे कि आप बता रहे थे कि आपका कला का प्रदर्शन देश के साथ विदेशों में भी बहुत सारी पहचान मिली है, आप वहाँ भी आपका कला गया हुआ है और प्रदर्शन लगाए हैं आप, तो उसमें कितना, कहाँ गया हुआ है और कितना सफलता आपको मिली है इस विषय में? वो अभी हमारा सिलेक्शन हुआ था दिल्ली आर्ट फेयर, और वो जो दिल्ली में जो हर साल 14 नवंबर से जो सरकारी मेला जो लगता है वो प्रगति मैदान में, उसमें मैंने स्टॉल लगाया था। तो बहुत सारे आर्ट लवर, अमेरिका, थाईलैंड, यूरोप, ये सब के प्रतिनिधि सब जो आए हुए थे, मेरे काम को बहुत पसंद किए, और छोटा ही काम 2-4 ले गए। उन्होंने योजना बनाई है कि आपकी प्रदर्शनी अगर हम लगाना चाहें तो क्या आप इसके लिए तैयार है? तो मैंने कहा हाँ। तो उस पर भी हम लोग ने और, लेकिन उन लोगों को संथाली आदिवासी जीवन पर ही काम चाहिए, तो मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। अब देखिए कब डेट आता है, मैं वहाँ भी जाके अपनी प्रदर्शनी लगाऊंगी। इसके बाद रांची में वाटर कलर वर्कशॉप पे, जिसमें 8 देश के लोग आए हुए थे, आर्टिस्ट आए थे, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, और मैंने लगभग 1 सप्ताह वहाँ काम किया विदेशी कलाकारों के साथ।
और जिसमें मुझे भी बहुत काफ़ी सराहा गया और सर्टिफिकेट भी उसमें मुझे मिला। और उन लोगों के साथ काम करके मुझे इतना अच्छा लगा कि वहाँ की संस्कृति और अपनी संस्कृति को जोड़ कर जब मैं देखता हूँ तो लगता है कि बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत कुछ सीखने का जज्बा आता है। और हमारी कलाकृति को वो लोग सीखते हैं तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत बधाई देते हैं हम लोगों को। तो ये मिलजुल के जो कला होता है ये बड़ा राहत देता है, सुकून देता है। और पैसा तो अलग चीज़ है, लेकिन दिल को बहुत सुकून देता है कि ऐसे ऐसे कला को वो लोग जन्म देते हैं और हम लोग भी प्रयास करते हैं कि ऐसे कला को जन्म दें जो कि अलग हो, भीड़ से हट को, और लोगों को एट ए ग्लांस पसंद आ जाए। मैं इस पर ज़्यादा काम करना चाहता हूँ। तो झारखंड में देखा जा रहा है कि बहुत सारे कला जो है आज की डेट में, जो संस्कृति हमारा है समाप्त हो जा रहा है, विलुप्त होते जा रहा है। तो ऐसे कला को या ऐसे संस्कृति को आप अपने कला के माध्यम से किस रूप में जागरूक कर रहे हैं? अभी जादू पटिया जो दुमका के आसपास के क्षेत्रों की कलाकृति है वो हमको लगता है लुप्त प्राय है। उसके कलाकार जो भुखमरी की स्थिति में आ गए हैं और सरकार का ध्यान भी उधर उतना आकर्षित नहीं है ऐसे कलाओं पे। तो मैं उनकी कलाकृति को बहुत हाईलाइट करने की कोशिश किया और उस पर काम करके सांस्कृतिक मंत्रालय दिल्ली, झारखंड भवन और कृषि मंत्रालय दिल्ली इस समय मैंने लगाया है। और जिसके कारण मुझे वहाँ से ऑर्डर्स मिल रहे हैं, उन लोगों को देखने के बाद भी वह पसंद कर रहे हैं और ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो उसका एक ग्रुप बना के मैं उन कलाओं को विस्तृत कर रहा हूँ और बढ़ा रहा हूँ और उसमें लोगों को जोड़ रहा हूँ ताकि वो कला और ज़्यादा बने और लोगों को ज़्यादा जाए और उसका जो सम्मान राशि है उन कलाकारों को मिले। इस पर मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ जिसके कारण कि मुझे लगता है 230 कलाकृति जादू पटिया, सोहराय इस सब पे मेरी राज्य के बाहर लग चुकी है। और उससे देख के काफ़ी डिमांडिंग है और उस पर मैं काम करने जा रहा हूँ। और इतनी डिमांडिंग है कि अगर और लोग जुड़ेंगे तो उसमें बहुत सारा काम करके बहुत पैसे राशि कमा सकते हैं और अब जीवन यापन भी कर सकते हैं। ज़रूरत है एक नया जज्बा का। जैसे मैंने शुरुआत किया था अपने जीवन कला यात्रा में, मैं साइन बोर्ड रोड पे लिखा करता था और वहाँ से पढ़ाई करने के बाद पटना फाइन आर्ट में, तो मुझे लगा कि आर्ट जो है ये अपना चीज़ है, ये कुछ सोचने का चीज़ है। वो करते 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 आ गया और हो गया। मतलब तो आपका जो प्रदर्शन है, आपका जो कला है, सिर्फ साहिबगंज तक ही सीमित रखना चाहते हैं कि आप अपने कला के माध्यम से ऐसा कोई छवि किन्हीं और में भी देखना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? मैं इसके लिए ये कला और आगे जाए, लोगों तक पहुँचे और मेरे बाद भी पहुँचे, इसके लिए मैंने फ्री में क्लास शुरू किया है। संडे को मैं इसके लिए क्लास लेता हूँ और दूसरे बच्चे इस आर्ट को पसंद करके अगर वो इस पे काम करेंगे और अपने जीवन में शामिल करेंगे ऐसे कला को, तो उनको भी लगेगा कि मैं इस पे काम करके बहुत आगे जा सकता हूँ या भी पढ़ाई भी कर सकता हूँ। लेकिन ये आर्ट जो है इसको लेके चलने से इसमें पैसा भी अर्न कर सकते हैं, मान सम्मान भी अर्न कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे 10-20 कलाकार हैं जो कि इस पे अब काम करना शुरू कर दिए। मैंने इसका ट्रेनिंग भी दिया है सरकार के माध्यम से 4-5 महीने का पिछले दिनों में। और वो कुछ लोग तो मेरे साथ जुड़ गए, कुछ लोग बाहर जुड़ गए, तो सभी में कलाकार का छवि आ गया है। और भी वो लोग भी किसी और को सिखाएंगे तो ये आर्ट मुझे लगता है संभवतः बहुत आगे जाएगा। और ये साहेबगंज को एक आर्ट का एक क्या बोलिएगा, भंडार बोलिएगा, कि यहाँ से लोग निकलेंगे और आगे जाके काम करेंगे बाहर के क्षेत्रों में। ज़रूरत है बाहर निकलने की, लोग बाहर नहीं निकलते हैं और हम दूसरे को कला को देख कर भी प्रभावित होते हैं। हमको ज़रूर चाहिए बाहर जो प्रदर्शनी लगती है, रांची, दिल्ली, मुंबई, उन गैलरियों में जाके दूसरे के कला को भी देखना चाहिए और स्टाइल को समझना चाहिए, तब अपना एक माध्यम निकाले और उस पर काम करे, ज़रूर सफलता मिलेगी। तो श्याम शर्मा जी, कुछ आप बताइए, क्षण बताइए कि जो बेहतरीन आपके जीवन का यात्रा में, जो कला के प्रदर्शन में, कोई ऐसा क्षण बताइए कि जो कि बेहद यादगार पल रहा हो आपका। मैं पहली बार दिल्ली में प्रदर्शनी कर रहा था, वो झारखंड भवन दिल्ली में प्रदर्शनी चल रही थी, तो एक विदेशी महिला ने मेरा पेंटिंग का दाम, मतलब मैंने बहुत डर के बोला 25,000 रुपये। उन्होंने पूछा हाउ मच, हमने 25,000। तो उन्होंने कहा कि ओके दिस इज़ सोल्ड आउट। तो मैं बहुत चौंक गया, बहुत देर तक स्तब्ध हो गया कि जो आर्टिस्ट
मतलब हम मुझे लगता है 200-400 उन दिनों में 400-200-400 रुपये में साइन बोर्ड लिखा करता था। अचानक 25,000 में एक छोटी सी कलाकृति बिक जाए तो वो मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पल था। और दूसरा, जब मैं क्लास 4 में था तो मुझे यहाँ रॉबर्टसन क्लब के द्वारा सिलेक्शन में सेकंड पुरस्कार मिला था। एक लैंप जो कि किरासन तेल से जलता था, वो लैंप में मुझे याद है कि मैं ले कर सोता था 4-5 दिनों तक, और मैं वो क्षण भुला नहीं पाया। उस दिन मैं कितना खुश था। और मैं जूरी मेंबर बन के बहुत सारा JB सवोर गया था, रांची जाता हूँ सिलेक्शन करने के लिए, उतना खुशी नहीं मिला। और बच्चों को मैं वही शिक्षा देता हूँ कि जीवन में अगर अच्छा करना है तो आर्ट में अगर तो रोज़ लगना पड़ेगा, रोज़ नया सोचना पड़ेगा, हर पल आर्ट में जीना पड़ेगा और पढ़ाई के साथ, तो आप भी बहुत आगे जाओगे। तो जी अभी आपने अभी आप श्याम विश्वकर्मा जी के बारे में जान रहे थे, वो अपने खुद बता रहे थे वो कि कैसे वो आगे बढ़े और कितना वो मशक्क़त करना पड़ा उनको जीवन में। तो हर किसी को आगे बढ़ने के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा और अपने कला को दिखाने के लिए आपको प्रदर्शनी में जाना होगा, तभी आप कुछ अलग हिस्सा का काम कर सकते हैं। आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी, खबर आपके हक की।